सेवा और समर्पित भाव, भगवान विष्णु का चिंतन, 7 जन्म तक तुम्हारा दान अग्नि जला नहीं सकती। कोई डाकू उसे लूट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकते, जल बहा नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकती। ऐसी धरोहर को हम तुम भूल जाते हैं और कौन सी छोटी छोटी धरोहरों में लग जाते हैं। और जो आंखें बंद होती है ना, तो जो धन रहेगा तुम्हारा कुछ ना है हमें। और तो घर वाले सोच के चलो हमारी दादी अम्मा चली गई हैं, अरे अम्मा, अरे कुछ कह रही हो का? क्या कर रही है? धन पूछना चाहते हो, कहीं गड़ा हुआ तो नहीं छोड़ गई? इसीलिए और क्या है, धरतीवासी क्या करते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है तो सोने की टूमें हैं उतार लिए, जमीन जायदाद पैसा सब अपने पास रख लिए और फटे पुराने कपड़ा होंगे ना उन्हें बाहर फेंक दिए। क्या बात है, फटे पुराने कपड़ों में उसमें क्या भूत भर गया और जो तुम्हारी सोने चांदी की चीजें जमीन जायदाद है वो सब तुमने ले ली। ऐसा है दुनिया का आडंबर, तुम्हारी संपत्ति जो उनके मतलब की है वो अपने में रख लेते हैं। अरे जब कपड़ा फेंके तो सोना फेंक दो, जमीन फेंको, मकान फेंको। अरे जब उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर इनसे चीजों से रिश्ता क्यों निभाते हो? और ये एक का काम ना है, ये सब कोई काम बारी बारी से हुए, जहाँ कोई ना रहे, आप समझ लो कोई यहाँ ना रहे, समय समय से समय जाना है और ये सबका होना है एक दिन। ये तुम्हारा कोई छीने, तुमने किसी का छीना है और तुम्हारा कोई और छीने, तुमने किसी का छीना है तुम्हारा और कोई छीने, ऐसा ही क्रम लगा हुआ है। इसलिए सिस्टम को पलट लो, तुम भी किसी का मत छीनो और तुम्हारा कोई नहीं छीनेगा। समय को पलट दो। इसलिए दान, पुण्य, सेवा और भक्ति और तीर्थ में जितना धन अर्पित करोगे वही धन तुम्हारे खाते में जाकर के एडजस्ट हो जाएगा। वही तो खाता खुलवाते हैं गुरुदेव नामदान के बाद, तो कहते हैं नामदान ले लो। नामदान अगर तुम्हारा खातो ना आए बैंक में कारोबार के में डाले आओ तुम्हें मिल जाए, लेते समय तो वो हंसे और बाकी बाद में नहीं दिए, समय ना उसके पास। इसलिए गुरुदेव हर व्यक्ति का खाता खुलवाते हैं नामदान। नामदान बैकुंठ खजाना सरे गले ना हो पुराना। ऐसा खाता है बैकुंठ में, ना तो डाकू भाई लूट सके आपका जो भी 1 रुपया दान होता है, जो आपकी सेवा सत्संग में, भंडारे में, पानी पिलाना है, तीर्थ में, वो सब धन आपका खाते में एडवांस हो जाता है वही धन की पूंजी से। अब देखो गुरुदेव जी कहते हैं खट्टर काशी जी, इन्होंने 400 बीघा जमीन का त्याग कर दिया और घर से निकल पड़े। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास पुरानी ये 4 जन्मों के इन्हें पता है, 4 जन्म में ब्राह्मण शरीर था और पिछले 3 जन्मों में ये साधु रहे हैं। रातों दिन दान, सेवा और पुण्य अपने पिछले 3 जन्मों का आज वे भंडारा लुटा रहे, धन प्राप्त कर रहे हैं और पिछले 3 जन्मों की धरोहर जो है वो आज सब में खैरात लुटा रहे, कहीं कंबल लुटा रहे हैं तो कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, कभी भंडारे कर रहे हैं और कभी कबूतर खा रहे हैं। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में सब अपने अपने घर में चले गए। काय के पीछे? कोरोना के पीछे। कोरोना कहाँ था? वो था, कोरोना नहीं था, नाम बदल गया। कोरोना नहीं, वो था कर्म का रोना। कोरोना नहीं था, कर्म का रोना था। जो हमने कर्म पीछे कर दिया है और कोई पौधा लग गया है, वो था कर्म का रोना। हमने क्या काम किया? अब जब कर्म का रोना तो हम तुम दान पुण्य करें, सेवा करें, ये तो नहीं किया। हम तुमने दरवाजे बंद कर दिए, नहाना धोना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया और घटघट काशी जी ने क्या किया? अपना प्रस्ताव जारी किया 3 महीना और 10 दिन के लिए अपना अन्न जल बंद कर दिया। बोले क्यों? संस्थाएं क्यों बनती हैं?
समय लगभग 3 लाख का केला बंदरों को खिलाया। बंदर भूखे प्यासे रहते थे, केला खिलाना, चिड़िया को चुमाना, और रात को दिन यहाँ से नहीं शहरों तक, शहरों तीसरा जिला है, एक जिला में साइकिल वालों ना घूमो और पुलिस वाले बन जाते, और हमारी 4 पहिया की गाड़ी 3 जिला तक घूमी, कोई किसी प्रकार का रोकने वाला नहीं मिला। एक दिन एक पत्रकार जी मिल गए, उन्होंने लाके अपनी बांसुरी लगा दी हमारे सामने, बांसुरी लगा दी उन्होंने हमारे सामने। मैं महाराज कहां से आए हो? और इधर बंदर अपनी आपत करे पड़ी, बंदर कह रहे केला लाओ, और वो अपनी बांसुरी लगाए पड़ी, बताओ महाराज कहां से आए हो? हमने कहा थोड़ी सबूरी कर लो, ये बेचारे भूखे हैं ना, खिला ले तो ताकि बात पूछ लेना। अरे नहीं, कहने लगे नहीं बताओ कहां से आए हो? मैंने कहा बरेली से आए हैं। तो तुम पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम तो डाका डाल के आए, कार्रवाई करो। कहने लगे आपने नियम का उल्लंघन किया है। एक जिला में व्यक्ति ने घुमाया और तुम तीसरे जिला मारे फिर हो। अरे हमने कहा, पत्रकार जी से पूछा, हमने कहा, और कहने लगे आपके पास है घूमने का? हमने पास तो है, बोले दिखाओ। हमने दिखाने वाला नहीं है, ये दिखाने वाला नहीं, फिर कौन सा पास है? हमने कहा उन्होंने लिख तो दिया है लेकिन टाइप करके नहीं दिया, उनके पास समय नहीं था। उन्हें कितना है? मैंने भगवान विष्णु का पास बना हुआ है मेरे पास, ये दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि भक्ति दान सेवा किसी को दिखाना नहीं चाहिए। कहने लगा आप साधु संतों से तो बात करो, आपसे तो कोई बात में जीतेगा नहीं। अरे मैंने की बात ये नहीं है, बात ये, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, लॉकडाउन किनका है? लॉकडाउन किनका है? बोले आदमी का। तो मैंने कहा हाँ, मैं आदमी के पास कहाँ आया हूँ? मैं तो बंदरों के पास आया हूँ, और बंदरों का मेरा लॉकडाउन है नहीं। तो कहने लगा भाई तुमसे तो कोई जीत नहीं पाएगा। अरे मैं अपनी ये चीजें हटा ले, जीतने का मतलब नहीं है। अरे तुम बन तो गए हो, लेकिन दया तुम्हारी और शीलता मर गई है, हमने देखा है। कहने लगे अब क्या करना है? हमने कहा कार्रवाई करोगे क्या देना कि बंदरों को खिलाने के लिए तीसरे जिला से घटगढ़ बासी जी आए और कार्रवाई कर दो। अरे तुम्हारे भी जो कपड़ा ना मिला शरीर पे कहां चले गए? उसके बाद हमने कहा अब तुम देखोगे क्या? अब तुम देखोगे पास? हाँ पास दिखाओ। तो अपने पास का तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे हम। अब देखिए, तो वहां बधाइयों में जेल के सामने कचहरी है, कचहरी के आगे रोड तिराया है, और तिराए पे चप्पा पर पुलिस लगी थी। हमने कहा देखते रहना है, नहीं खड़े। 4 क्रेट केला हमने भाई रोड के किनारे डाल दिए, और भी बंदर आएंगे वो भी इस्तेमाल करेंगे, और हमारी गाड़ी आगे जाती है। अब हमने कहा देखते रहना, यही आंखें बंद मत करना, ये देखना चमत्कारी पास है हमारे पास भगवान विष्णु का। अब देख रहे मोटरसाइकिल भी रोकी जा रही, हमारे सामने आगे गाड़ी है, वो उन्होंने साइड में लगा दी, और साइड में लगा दी, फिर आगे बढ़े। हमारी गाड़ी जैसे आगे बढ़ती है तैसे वो इधर को अटके, वो उधर को अटके, हमारी गाड़ी उन्होंने निकल जाने दी, पीछे वाली गाड़ी को रोक ली। हमने कहा पत्रकार जी से देख रहे हो, ये है पास का चमत्कार। हमारी गाड़ी क्रॉस हो गई और गाड़ी सब झाड़ा दिया जा रहा है, ये है भगवान विष्णु की कृपा का चमत्कार। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य है कि आप दुनिया के सामने हाथ फैलाते हैं, कोई देता है, कोई इनकार कर देता है, आप किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। भगवान विष्णु का एकादशी व्रत रखें, एकादशी व्रत रखें। भगवान विष्णु ने धरा पर अपना खाता खोल दिया है। घर घर में भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रसारण कर रहे हैं। एकादशी व्रत सीधा प्रसारण है। एकादशी व्रत रख करके जो रखेंगे उनकी तमाम समस्याएं, संकट, ओम विष्णु हरे घटगढ़ बासी जी, भगवान विष्णु लक्ष्मी उनकी समस्या का शोकन करके शांति प्रदान करेंगे, मनोकामना पूरी करके तुम्हारा कल्याण